टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इग्नो असाइनमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। कोड है आपका BMTC 132, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। फर्स्ट पार्ट है लेट f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा y⁻³ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0 एंड 0 अदरवाइज, ठीक है। सो दैट f इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, f जो कॉन्टिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0। हमने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका वी फर्स्ट नोट दैट द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड एज 0 0 एंड f ऑफ 0 0 इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ चेक the limit of the function exists at 0 0. Let's epsilon is greater than equal to 0. We want to find delta is greater than equal to 0. Delta is greater than 0 such that हमारा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा मोड ऑफ y⁻³ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। व्हेन एवर 0 लेस देन, ये हो जाएगा आपका अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका दैट इज वाई स्क्वायर, ठीक है, जो वाई क्यूब था इसको हमने लिख लिया वाई स्क्वायर और मोड ऑफ वाई, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर 0 इज लेस देन अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा, ठीक है। ये हो जाएगा। तो अब देखो वट, ठीक है, हम देखते हैं वट वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यह क्लियरली पता लग रहा है कि ये जो है इससे लेस है। क्यों? सिंस एक्स स्क्वायर इज या तो इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, या तो 0 से बड़ा होगा एक्स स्क्वायर। अगर 0 होगा तो ये दोनों टर्म इक्वल होगी, अगर 0 से बड़ा हुआ तो ये नेचुरल सी बात है कि ये वाली टर्म जो है इस वाली टर्म से छोटी होगी, ठीक है। सच दैट वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड लेस देन 1, ठीक है। नाउ अगेन देयरफॉर वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर डॉट मोड ऑफ वाई लेस देन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज लेस देन इक्वल टू, क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ वाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो ये वाली टर्म है, ठीक है, ये हमारा क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है। तो ये टर्म नेचुरली किससे हो जाएगी, मोड ऑफ वाई से लेस देन हो जाएगी, ठीक है। और मोड ऑफ वाई को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आपका अंडर ऑफ वाई स्क्वायर एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये टर्म जो है इसके अकॉर्डिंग ये टर्म जो है इससे लेस हो जाएगी, ठीक है। नाउ we choose that delta equal to epsilon, then whenever 0 is less than equal to under root of x square plus y square less than delta, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, we get, ये हो जाएगा आपका y क्यूब, ठीक है, y क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इससे लेस हो जाएगा। और ये हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, लेस देन डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है, लेस देन डेल्टा हो जाएगा और एप्सिलॉन हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हम, आगे आपका हेंस द लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 देन इक्वल टू एफ ऑफ 0 0, ठीक है। देयरफॉर एफ इज अ कॉन्टिन्यूस एट 0 0। जो एफ है वो क्या है आपका, कॉन्टिन्यूस है किस पॉइंट पे, 0 0 पे, ठीक है। सपोज इफ पॉसिबल दैट एफ इज डिफरेंशिएबल एट 0 0, हम सपोज करते हैं अगर पॉसिबल है कि एफ इज डिफरेंशियल एट 0 0 देन देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट a एंड b एंड phi एंड psi टेंस टू 0 0, ठीक है। हम दो कांस्टेंट लेते हैं a b और phi और psi लेते हैं, वो क्या करेंगे आपका 0 0 टेंस करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे x y आपका 0 0 को टेंस करेगा, ठीक है, लाई करेगा, तो यहाँ पे क्या कर लिया हमने h और k लिया, ठीक है, h और k को क्या कर लिया 0 0 लाई कर लिया हमने सच दैट। तो ये थे आपकी डिफरेंशिएबल, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव होता था आपका ऐसा, ठीक है। तो ये होगा एफ ऑफ 0 प्लस h एंड 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0 0 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ए एच प्लस बी के प्लस एच ऑफ फाई एच के प्लस के ऑफ साई एच के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, जब हम ये वैल्यू क्वेश्चन में पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे था आपका वाई क्यूब, ठीक है, पीछे डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई की जगह हमारे पास क्या है, के है, तो ये हो जाएगा के क्यूब डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ए एच प्लस बी के प्लस एच ऑफ फाई एच के प्लस के ऑफ साई एच के। इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर लेंगे, ठीक है। नाउ पुट h इक्वल टू 0 एंड k इज नॉट इक्वल टू 0, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब 0 पुट कर लेंगे और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, 0 पुट कर लेंगे, तो ये दो टर्म 0 हो जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा बी के प्लस के साई, ठीक है, 0 के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका b प्लस के साई इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है, b प्लस साई ऑफ 0 के इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है, दैट इज, तो b के
प्लस के साय 0 के इक्वल टू हमारा किसके बराबर आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, टेकिंग द लिमिट एज के टेंस टू 0 बी गेट, अगर के जो है वो 0 को लाई करता है, ठीक है, के अगर 0 को लाई करेगा तो जो v की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही पुट h इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, बट k इक्वल टू 0, तो हमारे पास ऐसे ही हम स्टेप करेंगे तो हमारे पास a क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे जैसे b इक्वल टू 1 आया, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे a क्या आ जाएगा, जब हम h नॉट इक्वल टू 0 पुट करेंगे और k को हम 0 पुट कर देंगे तो a कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। ठीक है, नाउ इफ़ वी टेक h और k नॉट इक्वल टू 0, अगर हम h और k दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं तो देन वी गेट, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलेगा, नाउ द फर्स्ट विकम, ये हो जाएगा h क्यूब, ठीक है, h क्यूब डिवाइडेड बाई h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या लिया, जो h और k है उसको हमने क्या कर लिया, इक्वल कर लिया, जहाँ पे k था वहाँ पे भी हमने h लिख लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा h क्यूब डिवाइडेड बाई h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू ए एच प्लस बी एच प्लस एच फाइव एच एच प्लस एच साई एच एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, जब इसको कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाना था आपका एच क्यूब, और ये हो जाएगा 2 टाइम एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर से एच क्यूब कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एच बचा, तो एच बाई 2 इक्वल टू ए एच प्लस बी एच प्लस एच साई एच एच प्लस एच फाइव एच एच आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ से हमने क्या किया, h यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h है और यहाँ पे भी h है, तो कॉमन लिया, तो यहाँ से h से h कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया, 1/2 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस फाइव एच एच प्लस साई एच एच हो जाएगा। ठीक है, एंड सो टेकिंग, ठीक है, सो टेकिंग द लिमिट h टेंस टू 0 वी गेट, जैसे हमने h को 0 पुट किया, ठीक है, तो हमें क्या आ गया, a प्लस बी इक्वल टू 1/2, जो ये a प्लस बी है वो किसके बराबर आ जाएगा, हमारा 1/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, विच इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमने जो पहले वैल्यू निकाली थी और b की, तो वो वहाँ पे कितनी आई थी, a इक्वल टू 0 आया था, b इक्वल टू 1 आया था हमारा। ठीक है, नाउ दिस अराइजिंग द कॉन्ट्राडिक्शन, एंड सो जो हमारा फंक्शन f था, ठीक है, जो फंक्शन था हमारा f ऑफ x, ठीक है, तो f कांट बी डिफरेंशिएबल एट 0 0, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है आपके पास, एग्जामिन वेदर द सेकंड ऑर्डर पार्शियली डेरिवेटिव ऑफ f एट 0 0 एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आपने क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट, ठीक है, पार्शियली डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करना है। तो f जो है वो करेगा आपका r स्क्वायर टू r लाइज करेगा, इज डिफाइंड एज, ठीक है, r इज रियल, तो f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और 0 होगा व्हेन एक्स और वाई जो है वो 0 होगा आपका। ठीक है, अगर एक्स वाई आपका नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारे पास ये फंक्शन होगा, अगर एक्स वाई आपका 0 हो जाएगा, अगर इन दोनों में से कोई भी एक 0 है तो हमारे पास जो फंक्शन है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आंसर है आपका नाउ, अब एक एक करके लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमें बोला है कि सेकंड ऑर्डर पार्शियली डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स 0 0 इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू 0, ठीक है, एफ ऑफ टी 0 एंड एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, क्या था, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ये डेफिनेशन होती है उसकी, तो ये हमने यहाँ पे लगाई। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के अकॉर्डिंग हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट टी टेंस टू 0 0 माइनस 0 टी इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही हम एच टेंस टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स 0 0 इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट टी टेंस टू 0 एफ ऑफ एच प्लस टी, ठीक है, 0, और ये हो जाएगा का एफ ऑफ एच इज 0। ठीक है, एफ ऑफ एच और 0 डिवाइडेड बाई टी, जैसे टी टेंस टू 0 पुट करेंगे हम तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0 डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब देखो सेकंड पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे तो एफ ऑफ एक्स एक्स 0 0 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स एच 0, और यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स 0 0 इक्वल टू और डिवाइडेड बाई एच इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, नाउ टू चेक द एक्सिस्टेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई वी विल हैव टू सी वेदर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स वाई आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स
जीरो के माइनस एफ ऑफ एक्स 0 डिवाइडेड बाई एच एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है, ये आपने शो आउट करना है, ठीक है। लेट अस फाइंड एफ ऑफ एक्स 0 फॉर के इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एफ ऑफ एक्स 0 के फॉर ऑल के इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या होएगा, एफ ऑफ एक्स 0 के इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू 0 एफ ऑफ टी के माइनस एफ ऑफ 0 के डिवाइडेड बाई टी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लिमिट टी टेंस टू 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/t, ठीक है। जैसे हमने जो फंक्शन है गिवन फंक्शन उसमें हमने जो वैल्यू पुट की तो ये हो जाएगा टी स्क्वेयर के डिवाइडेड बाई अंडर ऑफ टी प्लस के स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा लिमिट टी टेंस टू 0 टी के अपॉन टी प्लस अंडर ऑफ टी प्लस के स्क्वेयर इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आगे हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 ठीक है, एफ ऑफ एक्स 0 इक्वल टू लिमिट के टेंस टू 0, ठीक है, एफ ऑफ एक्स 0 के माइनस एफ ऑफ एक्स 0 डिवाइडेड बाई के, ठीक है। जब ये के की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, लिमिट के टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की है पीछे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई के इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही एफ ऑफ वाई 0 तो ये हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 एस माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एस, ठीक है। जब हमने ये वैल्यू हमने पीछे फाइंड आउट की हुई है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है 0 है, तो ये टर्म भी हमारे पास कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। नाउ एंड एफ और एच, या तो ये दोनों क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ वाई एच 0 इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0, ठीक है, एफ ऑफ एच एस माइनस एफ ऑफ एच 0 डिवाइडेड बाय एस, ठीक है। तो जब हम ये वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट साइन एस टेंस टू 0 1/s, ठीक है, ये हो जाएगा एच स्क्वेयर एस डिवाइडेड बाई अंडर ऑफ एच प्लस एच स्क्वेयर, ठीक है। तो ये वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0, ये हो जाएगा एच, ये देखो इससे एस कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाई अंडर ऑफ एच प्लस एच स्क्वेयर, ये हो जाएगा आपका, जैसे हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये आपका 0 हो जाएगा एस, तो यहाँ पे बचेगा हमारा एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाई अंडर एच, और ये हो जाएगा एच स्क्वेयर, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एच के साथ ही अंडर एच के साथ ही और डिवाइड भी एच अंडर एच के साथ ही करेंगे, तो ये हो जाएगा एच अंडर एच डिवाइडेड बाई अंडर एच, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर एच और अंडर एच आपका एच के बराबर होता है, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा एच ऑफ अंडर एच बच जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर एफ ऑफ वाई एक्स 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ वाई एच 0 माइनस एफ ऑफ वाई 0 डिवाइडेड बाई एच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। देखो एफ ऑफ वाई एच वाई की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, ठीक है, ये थी हमारे एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है एच ऑफ एच अंडर एच, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड पुट आउट की, तो ये हो गया एच अंडर एच माइनस 0 डिवाइडेड बाई एच इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका अगेन एच एफ और के, ठीक है। यहाँ पे क्या था आपका एफ और एच था, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, अगेन हमने क्या किया एफ और के इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो एफ ऑफ वाई 0 के इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 के प्लस एस माइनस एफ ऑफ 0 के डिवाइडेड बाई एस आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज लिमिट एस टेंस टू 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई एस, जो हमारे पास प्रीवियस स्टेप था उसकी हमने वैल्यू पहले ही फाइंड आउट की हुई है, तो ये जगह आपका 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई एस इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर एफ ऑफ वाई वाई 0 इज इक्वल टू लिमिट के टेंस टू 0 एफ ऑफ वाई 0 के माइनस एफ ऑफ वाई 0 डिवाइडेड बाई के। तो इसकी वैल्यू भी हमने पहले फाइंड आउट की है, इसकी वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट की है, तो इसकी वैल्यू क्या है 0 है, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 0 है, ठीक है। जब ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। दस एफ ऑफ, तो हमने क्या फाइंड आउट किया एफ ऑफ एक्स एक्स फाइंड आउट किया, एफ ऑफ वाई वाई फाइंड आउट किया, एफ ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट किया, एफ ऑफ वाई एक्स फाइंड आउट किया, ठीक है, एग्जिस्ट एट 0 तो ये जो सारी डिफरेंशिएशन है पार्शियली डेरिवेटिव है, ये क्या एग्जिस्ट करते हैं 0 पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, एंड आर इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं और इक्वल टू 0 होते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आपका आंसर है, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।